से बताऊंगा कि वो बातें शायद आप ना जानती हो। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब साउथ अफ्रीका अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुआ था, तब 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के मेवेंजो नाम के गांव में नेल्सन मंडेला नाम के एक इंसान का जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था, जो कि उनकी पूरी फैमिली ही एक रॉयल फैमिली थी। और उनके पिता का नाम गडला था, जो कि उनकी 4 वाइफ थी। और नेल्सन मंडेला अपने पिता के तीसरे वाइफ के बच्चे थे, जो कि नेल्सन मंडेला के टोटल 4 भाई और 9 बहन थे, जो कि ये लोग अलग अलग गांव में रहा करते थे। और नेल्सन मंडेला जी के जो पिता थे वो अपने गांव के चीफ थे, ऐसे समझ लीजिए कि गांव के सरपंच टाइप के थे। और उनके ऊपर एक बार पहले से करप्शन का आरोप लग चुका था, लेकिन एक बार फिर से उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगने के कारण उन्हें 1926 में कुन्नू नाम के गांव में शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि नेल्सन मंडेला जी की बचपना उसी गांव में बीती थी, जो कि वो गांव के बच्चों के साथ, जानवरों के साथ और घर के बाहर जाकर खूब खेला करते थे। और जब वो 9 साल के थे, तब उनके माँ ने उनका एडमिशन एक मेथोडिस्ट स्कूल में करवा दिया था। और नेल्सन मंडेला अपने पूरे परिवार में एक ऐसे इंसान थे जो स्कूल गए हुए थे, जो कि उनके पहले उनके परिवार में कोई भी कभी भी स्कूल नहीं गया था। और जिस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ था वो क्रिश्चियन स्कूल था, जिसमें कि पढ़ाई से ज्यादा क्रिश्चियनिटी के धर्म की बात होती थी। और स्कूल वालों ने मंडेला का नाम नेल्सन रखा था, जो कि नेल्सन मंडेला के माँ बाप ने मंडेला का नाम रोहिल लाला रखा था, जो कि उनका ओरिजिनल नाम रोहिल लाला मंडेला था। लेकिन स्कूल वालों ने उनका नाम नेल्सन क्यों रखा, ये बात तो नेल्सन मंडेला खुद नहीं जानते। और जब नेल्सन मंडेला 11-12 साल के थे, तभी उनके पिता की मौत लंग कैंसर के कारण हो गई थी। और यहीं से उनके परिवार में सब इधर का उधर हो गया था। और इसलिए जब उनके पिता की मौत हुई तो उन्हें उनके माँ के अलावा देख रेख करने वाला कोई और नहीं था। और इसलिए उनके माँ ने अपने बेटे नेल्सन मंडेला को जोगिन ताबा नाम के एक इंसान के पास रहने के लिए छोड़ दिया, जो कि जोगिन ताबा भी गांव के एक चीफ थे, मतलब कि सरपंच टाइप के थे। और नेल्सन मंडेला जी के पिताजी का जोगिन ताबा के ऊपर बहुत बड़ा एहसास था, या तो ऐसे कह लीजिए कि जोगिन ताबा नेल्सन मंडेला जी के पिता का बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। इसीलिए जोगिन ताबा ने नेल्सन मंडेला को अपने बेटे की तरह अपने यहाँ रख के उन्हें पाला और बड़ा किया। और उनकी माँ ने नेल्सन मंडेला को उनके यहाँ इसलिए छोड़ा क्योंकि अगर वो गांव में ही रहते तो उनकी पढ़ाई कोई खास नहीं हो पाती, और वही गांव के रीति रिवाज के हिसाब से उनकी पूरी जीवन कट जाती। और नेल्सन मंडेला जी की लाइफ ऐसे ही बहुत अच्छी खासी चलती जा रही थी, और उन्हें सिर्फ अपने गांव से ही लेना देना था। और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके टाइम में उनके देश में अंग्रेजों ने उनके देश के लोगों के साथ अत्याचार और उनके देश में उनके रंग की वजह से भेदभाव कर रहे थे। और मेहनत तो उनके देश के लोग करते थे, लेकिन सारी सुविधाएं अंग्रेज खुद खा जाते थे। और बड़ी बात तो ये थी कि साउथ अफ्रीका में 80% लोग साउथ अफ्रीका नहीं थे और सिर्फ 20% लोग अंग्रेज थे। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज साउथ अफ्रीकन के ऊपर राज करते थे, और इसलिए साउथ अफ्रीका के लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए भी हक नहीं देते थे। और नेल्सन मंडेला जी की लाइफ की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट तब आई जब वो अपने गांव को छोड़कर शहर में पढ़ने के लिए आए थे। और उन्हें इन सभी बातों का एहसास तब हुआ जब वो 1937 में अपने कॉलेज हेल टाउन में पढ़ने के लिए आए थे। और इसी सब चीजों को देखते हुए नेल्सन मंडेला अपने कॉलेज के समय से अंग्रेजों से खूब चिढ़ा करते थे, और इसलिए वो बच्चों के साथ मिलकर खुद की पार्टी बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ खूब विरोध किया करते थे। और इसी चीज को देखते हुए स्कूल वालों ने नेल्सन मंडेला को स्कूल से ही निकाल दिया, जो कि उनकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, और वो कभी वापस मुड़कर उस कॉलेज में भी नहीं गए थे, जो कि उन्हें इस बात का बहुत दुख भी हुआ। और यहीं से उनका सपना था कि बस कैसे न कैसे करके इन अंग्रेजों को भगाना है। लेकिन उनके लिए अंग्रेजों के खिलाफ अकेले लड़ना एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम था, और इसलिए उन्होंने 1943 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो कि ये पॉलिटिकल पार्टी पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ ली थी। और नेल्सन मंडेला भी इस पार्टी के साथ जुड़कर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा करते थे। और हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1944 में उनकी शादी भी हो गई थी और उनकी बच्ची भी हुई थी, जो कि उनके बच्ची का जन्म होने के 9 महीने के बाद ही उनकी बच्ची की मौत हो गई थी। और मंडेला अपने देश के परेशानियों के लिए इतने चिंतित थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हर एक गलत कदम पर आवाज उठाते थे। और क्योंकि नेल्सन मंडेला जी के टीम में भी भारी मात्रा में लोग थे, इसलिए नेल्सन मंडेला की वजह से अंग्रेजों को देश में मनमानी करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। और इसी कारण नेल्सन मंडेला जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा था।
और 1962 की बात है कि जब नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका के हर एक मजदूरों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था और इसी कारण उन्हें अगस्त 1962 में कैद कर लिया गया था और अंग्रेज उन पर देश विद्रोह का मुकदमा चलाने लगे और आखिरकार अंग्रेज उनसे इतना चिढ़ गए थे कि 2 साल बाद 12 जुलाई 1964 को उन्हें सब उम्र कैद की सजा सुना दी है ताकि वो जेल में ही सड़ के मर जाएं। लेकिन खास बात यह थी कि इसके आगे उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था कि अब वो कुछ भी कर पाए। लेकिन वो जेल में जाने के बाद भी वो हार नहीं माने और जेल में कैदी लोगों के हक के बारे में बताते थे और उनके पार्टी के लोग भी अंग्रेजों से उनके लिए आवाज उठाते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा कि उनकी पूरी 27 साल की जीवन जेल में ही बीत गई थी, जो कि ये बात सुनने में तो जरूर आसान लग रहा होगा, लेकिन शायद आज के समय उनके इस दर्द को कोई समझ पाए और इसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। और जब साउथ अफ्रीका में 1989 में प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात चल रही थी, तब फेडरिस विलियम डी क्लार्क नाम के एक इंसान साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने गए थे और वो शायद चुने नहीं गए थे बल्कि भगवान ने उन्हें खासकर साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए भेजा हो, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के एक पहले इंसान थे जो साउथ अफ्रीका के लोगों के फीलिंग को समझते थे, जो कि वो प्रेसिडेंट बनते ही सबको सबकी हक वापस दिलवाएं और जितने भी कैदी बिना कोई आरोप के कारण जेल में कैद थे सबको आजाद करवाएं। और यहीं से नेल्सन मंडेला जी की जीवन की सारी संघर्ष सफल हो गई और इसी के साथ साउथ अफ्रीका भी आजाद हो गई थी, जिसमें कि साउथ अफ्रीकन को उनकी सारी हक की चीजें उन्हें वापस मिल गई थी। और इसलिए जब 27 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में एक बार फिर से प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, तब उसमें काले लोग भी वोट डाल सकते थे, जो कि आप फोटो में भी देख रहे होंगे कि ना जाने कितने सालों बाद नेल्सन मंडेला जी कितने खुशी के साथ वोट डाल रहे हैं। और इस इलेक्शन में 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के एक पहले प्रेसिडेंट बने, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे, जो कि इस मूवमेंट को बिलियन से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था और उन्हें इन्हीं संघर्ष के कारण उन्हें पूरी दुनिया भर से 250 से ज्यादा बड़े बड़े अवार्ड मिले थे, जिसमें कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी अवार्ड नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और यहाँ तक कि उनको भारत ने भी अपना देश का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आखिरकार जून 2013 में उन्हें लंग इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत 5 दिसंबर 2013 को हो गई थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी।